अगर हम इसमें लिखें, देखिए जो लैंग्वेज है वो यही है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है यह उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर हम इसमें दो खंड है, अब दो खंड का मतलब एक आपका ये वाला हो जाएगा और इसमें दूसरा वाला ये है, ठीक है। दो खंड आपको दिख रहे हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और नीचे वाले को सेकेंड मान लेते हैं। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, देखिए इस पास में जो लग रहा है यानी कि हम एक बंद पास लेते हैं, बंद पास का मतलब पूरी तरह से बंद हो, ठीक है ना। तो ए बी सी एफ और ए है, तो इस पास को हम लेते हैं तो कहेंगे क्या, जो बंद पास हम लेंगे उसी के लिए लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे बंद पास ए बी सी एफ ए में, ये बंद पास जहां पर खत्म हो रहा है इस पास में लगे। अब देखिए जो हमारा लैंग्वेज है उसको यूज करते हैं, कहा जा रहा है कि उसमें बहने वाली धारा, तो हम जहां से स्टार्ट करेंगे एक बात ध्यान में रखना आपको, सबसे जरूरी बात कि आप जब भी चलते हैं यानी कि जब धारा के डायरेक्शन में चलते हैं तो आई और आर का जो गुणनफल होता है उसको माइनस में लेना है। जब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो आपको माइनस लेना है और धारा के विपरीत जा रहे हैं तो प्लस लेना है। और सबसे और एक खास बात कि अगर बैटरी का, अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर बैटरी का पहले पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम वहां पे क्या करते हैं, इवन जो यानी कि जो वैल्यू दिया रहेगा विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, उसका मान हम लोग माइनस लेंगे। अगर माइनस आता है तो प्लस लेना, अगर प्लस आता है तो माइनस लेना, बस इसको ध्यान में रखना है, यानी ठीक उसके अपोजिट करना है काम। अब बंद पास हम ए बी में, इस ए बी सी एफ ए में जब चलना शुरू करते हैं तो पहले हम कहाँ चलते हैं, इधर चल रहे हैं, तो इसका विद्युत वाहक बल जब हम चल रहे हैं तो पहले कौन सा टर्मिनल आ जा रहा है, प्लस वाला। अब प्लस वाला टर्मिनल अगर आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मान माइनस रहेगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस का E1। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा है R1 और उसके बाद धारा क्या है I1। तो जब हम आगे बढ़े आप देख सकते हैं कि धारा इधर से आ रही है और हम लोग इधर जा रहे हैं, इसका मतलब धारा के अपोजिट है और I इंटू R का मान आपको प्लस लेना है। तो क्या लिखोगे, प्लस का I1 इंटू R1। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं लगा है, हम इधर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि तो हम धारा के डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जब धारा के डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस का I2 इंटू R2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहले सेल का माइनस वाला टर्म आ रहा है यानी E2 का मान प्लस में लिया जाएगा, तो हो जाएगा प्लस E2। यहाँ से ऊपर बढ़ जाते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा बंद पास। तो अब देखिए थोड़ा सा हम इसको हल कर लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 0। ई वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और इसको एक तरफ, तो देखिए ये हो जाएगा आपका I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर, अगर हम इसको उधर भेजें और इसको उधर भेजें, E1 उधर जाएगा तो E1 इधर माइनस है, उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, E2 उधर जाएगा इधर प्लस, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1, यह बंद पास 1 की बात हमने की थी। अब देखिए बंद पास इसी प्रकार सेकंड के लिए जब बात करते हैं तो देखिए सेकंड में क्या आएगा, एफ सी डी ई एफ, तो लिखेंगे वही बात, बंद पास एफ सी डी ई एफ में। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्शन हमने पहले ही चूज रखा है। एक बात गलती हो गई है, गलती ये हुआ है कि हमने जो डायरेक्शन लिया था इस तरह से हमने घुमा दिया है, इसको हम उस तरह से कर लेते हैं जैसे हमने डायरेक्शन लिया है, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं तब भी वही रहेगा, उस डायरेक्शन में लेते हैं तब भी वही मान आने वाले हैं। तो हमने डायरेक्शन ये वाला लिया था तो I1 हो जाएगा, इसमें भी वही काम करने जा रहे हैं यानी कि ये भी क्या हो जाएगा I। देखिए फर्स्ट और सेकंड बंद पास हो गए। अब हम लोग आगे बात करते हैं, देखिए यह आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर पहले प्लस वाला टर्मिनल रहता है यानी E2 का मान क्या लेना है, माइनस E2 लेना है। आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस आ गया यानी कि प्रतिरोध आपको दिख रहा होगा, देखिएगा। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे R2 और धारा के विपरीत जा रहे हैं, इसका मतलब ये प्लस का I2 इंटू R2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धारा के विपरीत आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, धारा के विपरीत है। यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, प्लस का R3, धारा के विपरीत आ रहे हैं, इंटू I1 प्लस I2। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर ऊपर जाते कुछ भी नहीं, कहानी खत्म हो जाती, बराबर 0 कर लेते हैं। अब देखिए उसके बाद का
ध्यान दीजिएगा, E2 को हम उधर कर देंगे, यानी ई वाले या फिर इसी वाले टर्म को हम उधर कर देते हैं। तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। इसको इस माइनस E2 को अगर हम उधर करते हैं तो ये उधर जाने के बाद देखिए, एक मिनट मिस्टेक हो गया था, इक्वल 0 था, ये माइनस E2, इसको हम और भी क्लीन लिख लेते हैं, माइनस E2 प्लस, इस माइनस E2 को हम उधर लेकर जाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का E2, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाता है हमको। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर हम हल करते हैं तो जो हमारा आंसर हो जाता है मिल जाता है, ठीक है ना। अब इसमें आपको बीजगणित का जो बेसिक है ये भी पता होना चाहिए। तो ये था किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम, एक बार हम फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए किरचॉफ का पहला नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। किरचॉफ का पहला नियम यही कहता है कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि I इनकमिंग इज इक्वल टू I आउटगोइंग, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका प्रथम नियम। अब यहाँ पे जो डायग्राम हमने बना रखा है, ध्यान रहे कि जो डायग्राम हमने बनाया है, अगर आप जो तीर का जो डायरेक्शन है इसको अगर एग्जैक्ट रखेंगे तभी आपका ये आंसर सही आएगा, ठीक है ना। अब हम सेकेंड रूल की बात एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सेकेंड रूल देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमने पहले ही बता दिया था कि किरचॉफ ने जटिल परिपथों को ही हल करने के लिए इसको बनाया था, ठीक है ना। तो बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम के। तो कहते हैं किसी परिपथ के प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न खंडों में, किसी परिपथ के प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, ठीक है ना, उनका गुणनफलों का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग इसलिए बोला जाता है कि इसमें माइनस और प्लस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर माइनस और प्लस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम बीजगणितीय योग ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये लैंग्वेज था किसी परिपथ के प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न खंडों में लगे, विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर उसके बाद हमने इस डायग्राम को बनाया, डायग्राम में हमने दो